लालची ननद। कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रंजू अपने पति संजय और बेटी सृष्टि और बेटे आकाश के साथ रहा करती थी। रंजू बेटी को बहुत प्यार करती थी। क्या माँ, सारा दिन घर के अंदर ही रहती हो? जरा बाहर निकल कर तो देखो, औरतें कितनी स्मार्ट है। अरे बेटा, मैं बाहर जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा? माँ, घर के काम के लिए नौकरानी रख लो ना। और हाँ, पापा से पैसे लेकर पार्लर में चलते हैं, वहाँ आपका मेकओवर करवाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन पैसे क्यों बर्बाद करना? कल को आकाश को आगे की पढ़ाई के लिए और तेरी शादी के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। माँ, क्यों इतना सोचती हो सबके बारे में? सब अपने लिए जीते हैं, तो तुम क्यों पीछे रहो? अब पापा को ही देखो। क्या देखूं? देखिए, पापा भी तो कहते हैं ना कि तुम ठीक से रहा करो। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी माँ को शॉपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन ज्यादा सामान खुद के लिए ही खरीद लेती है। फिर एक दिन, पापा, आपको एक बात बतानी थी आकाश के बारे में। वो कल ना गली के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पापा इतनी मेहनत करते, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेटा, वो कुछ बन जाए, तुम्हारी शादी हो जाए तो समझूंगा जिंदगी सफल। पापा, आपकी तो जिंदगी सफल ही है, और भाई की भी। शहर के सबसे महंगे एरिया में आपका घर है, जो बाद में भाई का हो जाएगा। आपको क्या दिक्कत है पापा? अरे बेटा, घर की ईंट थोड़ी ना खाएंगे, कम से कम बेटा कुछ कमाने लायक तो बन जाए। एक रोज, माँ, पिताजी, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये मयंक है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पर पापा, ये ना अभी सेटल नहीं है। सृष्टि, अभी कैसे तुम्हारी शादी करवा दे? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम कर लो, करियर बनाओ कुछ। देखो, मैं ऐसे शादी नहीं करवा सकता। कोई भी शादी के लिए नहीं मानता, तो एक दिन सृष्टि मयंक के साथ भाग जाती है, जिसके दुख में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, संभाल अपने आप को, कुछ खा ले, सारा दिन रोती रहती है। बेटा, तेरे पापा के बिना कैसे रहूंगी? और फिर तू भी तो कोई काम नहीं करता, कैसे चलेगा हम लोगों का घर? अब तू चिंता न कर माँ, मैं कोई ना कोई काम जरूर करूँगा। फिर हम लोगों के पास इतना बड़ा घर है, इसका एक पार्ट हम लोग किराए पर चढ़ा देते हैं। माँ को बेटी की बात जम जाती है और फिर दोनों ठीक से रहने लगते हैं कि एक दिन, मत देख तो, सृष्टि आई है। सामने सृष्टि खड़ी होती है। उसकी हालत खराब होती है। सुंदर से दिखने वाली सृष्टि बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही होती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मेरे कारण पापा नहीं रहे। माँ पहले तो सृष्टि से बात नहीं करती, लेकिन बेटे के समझाने पर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। तू कहाँ थी और वो मयंक कहाँ है? वो घर पर है, वो कोई काम नहीं करता तो नौकरी भी मैं ही करती हूँ। पापा के बारे में कल ही पता चला तो रहा नहीं गया। माँ, कोई बात नहीं बेटा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। सृष्टि अब आए दिन माँ के पास रहती और उसके कान भरती। क्या माँ, तू भाई की शादी करा देना किसी पैसे वाले घर में। उसको जो दहेज मिलेगा उससे एक और घर खरीद ले। ये घर बेचकर अपने पास पैसे रख, कल को बहू आ जाएगी तो पैसे पैसे के लिए तरस ना जाए तू। अरे नहीं नहीं, आकाश मेरा ख्याल रखता है, वो ऐसा नहीं करेगा। माँ, बीवी के आने के बाद ना सब बदल जाते हैं, बाकी तेरी मर्जी। पर कहते हैं ना, रोज रोज एक ही बात को कान में डाला जाए तो वो एक दिन सच हो ही जाती है। देख आकाश, तेरी शादी हो चुकी है, तू ना अब अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरी कमाई इतनी है नहीं कि मैं कोई अच्छा मकान ले सकूं। अरे तो जाकर किसी झोपड़पट्टी में रह ले, लेकिन निकल यहाँ से। माँ के कहने पर आकाश अपनी बीवी के साथ अलग चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि माँ के पास आती है। माँ, ये है ठाकुर जी, वो इस घर की अच्छी कीमत देने को तैयार हो गए हैं, ये ले पैसे। बेटी घर बिकवा देती है। घर बिक जाने के बाद, कल इस घर को खाली करना है, लेकिन सोच रही हूँ कि जाऊंगी कहाँ। कहाँ का क्या मतलब होता है माँ? मेरे साथ मेरे घर, वो घर भी तो तेरा ही है ना। और फिर सृष्टि माँ को लेकर अपने घर आ जाती है। रात को, मयंक, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। माँ के पास बहुत सारा पैसा है, हम रोज अपने सारे शौक पूरे करेंगे। अगले रोज
माँ, वो किराए के मकान का किराया देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सोच रही हूँ अपना एक मकान ले लूँ। डाउन पेमेंट दे देती तो ईएमआई तो मैं देती रहूँगी जैसे किराया दे रही हूँ। हाँ हाँ, ले ले बेटा, अब जो है तुम लोगों का ही तो है। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए ना आकाश के पास जाने का सोच रही थी, बहुत याद आती है उसकी। क्या माँ, पागल हो गई हो? लाचार बना देंगे वो लोग तुमको, भिखारी की तरह रास्ते में छोड़ देंगे। नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। सृष्टि माँ को भाई के पास जाने ही नहीं देती और किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेती रहती है। माँ, वो कार खरीदनी है, जरा पैसे मिल जाते तो। अरे बेटा, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े पैसे हैं वो तो मेरे पास रहने चाहिए ना। अरे तो मैं हूं ना माँ, तेरे रहने खाने पीने सबका जिम्मा तो मैंने ले रखा है, अब उसी का बिल समझ कर ही दे दे पैसे। माँ क्या करती, सारे पैसे बेटी को देकर खाली हो जाती है। फिर एक रोज, अरे माँ क्या हो गया, आज सोकर नहीं उठी, नाश्ता भी नहीं बनाया, और ये इतनी खांसी क्यों आ रही है तुझे? पता नहीं बेटा, कल तो खांसी से खून भी आया था, डॉक्टर को दिखा देना जरा। खून? माँ, मुंह से खून आना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मयंक से बात करती हूँ। शाम को सृष्टि पति से बात करती है। अरे ये तो खतरनाक बीमारी के लक्षण है सृष्टि, माँ के इलाज में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अब अरे लगने दो ना पैसे, वो पैसे लगाएगा इनका बेटा। मैं कल ही माँ को भाई के पास छोड़ाऊंगी। अगले दिन, माँ तुझे आकाश की याद आ रही थी ना, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं जिंदगी कितनी है, कुछ दिन उसके साथ भी रह लूं। बेटी माँ को लेकर भाई के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भाभी कहती है, वाह दीदी, जब तक माँ के पास पैसे थे अपने पास रखा, घर बिकवा दिया, सारा पैसा ले लिया। पता है मुझे कैसी हालत थी आपकी जब भागकर शादी की थी। अब माँ को हम लोगों के दरवाजे छोड़ रही है। अरे जाइए यहाँ से और इन्हें भी ले जाइए। तभी वहाँ आकाश आ जाता है। अरे माँ, कैसी हो माँ? सुगंधा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आओ ना अंदर, आओ सृष्टि। देख भाई, माँ की तबीयत ना ठीक नहीं है, इनको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना। और हाँ, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। वाह जी वाह, अब नजर रखोगी। अरे इतनी चिंता है तो साथ ले जाओ ना। तभी आकाश बीवी को जोर से डांटता है, ये माँ है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ और बहन से ऐसे बात करने की? लव मैरिज वाली बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहाँ पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तो बेटे की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कुछ किया क्या बहू रानी ने? अरे भाई, अभी तो शादी को 6 महीने हुए हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती है मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी, आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है, बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा? अरे हाँ, याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी। और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है।
अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वहीं मैं खुश हूँ। और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी उनकी बहू वहाँ पर आती है। मम्मी जी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव आया है। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। नहीं माँ, उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए। कुछ पैसे घर में आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं मम्मी जी, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई, मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ, वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से उसके माँ बाप। उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5 स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, बस एक किसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्त मैं नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब। जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते। समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माँ, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए। अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपके बेटी के साथ लव मैरिज करके आई हूँ। अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो? लो, अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ, भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ, अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उसे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना, ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है।
देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है। आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था। ये तो गलत बात है ना। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी और अपनी लव